नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा विषय की सैद्धांतिक परीक्षा की तैयारी में पूरे जोर शोर से जुटे हैं, उनके लिए ये सेशन एकदम गेम चेंजर होने वाला है। ये कोई आम लेक्चर नहीं है, बल्कि एक हाई एनर्जी सुपर फोकस्ड स्टडी सेशन है। हमारा इकलौता मकसद है इस विषय की उलझनों को सुलझाना और थ्योरी एग्जाम में आपका शानदार प्रदर्शन सुनिश्चित करना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर एग्जाम देने वाले के दिमाग में घूमता है, भाई पूरी किताब में से सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले यानी हाई यील्ड टॉपिक्स आखिर हैं कौन से? आज की इस चर्चा में हम इधर उधर की बातों को बिल्कुल किनारे रख देंगे और सिर्फ उसी कंटेंट पर फोकस करेंगे जो सच में एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी तैयारी की नींव हमेशा एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, है ना? इसलिए हम डीएलएड द्वितीय वर्ष के ऑफिशियल सिलेबस को आधार बना रहे हैं। यहीं से हमें उन सारे ज़रूरी सवालों के जवाब मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के फेवरेट होते हैं। इस पूरे स्टडी सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले आधुनिक विश्व और वैश्वीकरण, फिर संवैधानिक ढांचा, उसके बाद पाठ्यक्रम का विकास, फिर महान शिक्षाविद और उनके विचार, और आखिर में शाला प्रबंधन और समुदाय। इस तरह बांटकर पढ़ने से एग्जाम हॉल में सारा डेटा दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहता है। चलिए अपने पहले और सबसे अहम टॉपिक पर चलते हैं, आधुनिक विश्व और वैश्वीकरण। देखिए, शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बंद कमरे में होती हो। ये समाज और पूरी दुनिया के साथ बदलती है। इसलिए आज के क्लासरूम को समझने के लिए ग्लोबल लेवल पर हो रहे उन बड़े बदलावों को समझना सबसे पहली शर्त है। अब वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की ये क्रिस्प परिभाषा देखिए। एग्जाम्स में अक्सर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अगर आंसर शीट में बिल्कुल इसी तरह की एक लाइन वाली टू द पॉइंट डेफिनेशन लिख दी जाए तो फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और मजे की बात क्या है पता है? यही जानकारी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र है। मान लीजिए सवाल आता है, शिक्षा पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं, तो ये 4 बुलेट पॉइंट्स एक बेहतरीन उत्तर के लिए परफेक्ट सब हेडिंग्स का काम करेंगे। चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग का बढ़ना हो या फिर ग्लोबल करिकुलम का स्टैंडर्डाइजेशन, ये वो रियल वर्ल्ड बदलाव हैं जो आज की शिक्षा को डिफाइन कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल से अब वापस नेशनल लेवल पर आते हैं। हमारा दूसरा पिलर है संवैधानिक ढांचा। क्या कभी सोचा है कि सरकार इन मॉडर्न एजुकेशनल गोल्स को सिर्फ फाइलों तक सीमित न रखकर असल जिंदगी में कैसे उतारती है? इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड लीगल बैकबोन की जरूरत होती है। भारतीय शिक्षा के इस कानूनी ढांचे को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर्स इन अधिकारों और सरकार की जिम्मेदारियों से जुड़े सवाल पूछना बहुत पसंद करते हैं। मुफ्त शिक्षा का अधिकार हो या बिना भेदभाव के समान अवसर, ये वो चीजें हैं जो शिक्षा को एक प्रिविलेज से निकालकर हर नागरिक का फंडामेंटल राइट बनाती हैं। तो यह सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि संविधान सिर्फ कुछ नियमों की एक किताब भर नहीं है, बल्कि ये क्वालिटी एजुकेशन को समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचाने का एक बहुत पावरफुल टूल है। इस एक लाइन को अगर उत्तर के निष्कर्ष यानी कंक्लूजन में लिख दिया जाए तो एग्जामिनर पर बहुत जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है। संविधान की किताबों से निकलकर अब सीधे स्कूल और क्लासरूम के अंदर चलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम और इसके साथ आने वाली प्रैक्टिकल चुनौतियां। ये लीजिए एक और हाई स्कोरिंग डेफिनेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि करिकुलम का मतलब बच्चों को सिर्फ किताबों की एक लंबी लिस्ट थमा देना बिल्कुल नहीं है। इसमें स्टडी मटेरियल से लेकर पढ़ाने के तरीके और हमारे अल्टीमेट गोल्स सब कुछ शामिल होता है। ये सीखने का एक पूरा मास्टर प्लान है। थियरी एग्जाम्स में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाले सवालों का आना तो लगभग तय होता है। एक एकदम फिक्स्ड और रिजिड सिलेबस सिस्टम क्या परेशानियां खड़ी करता है। सबसे बड़ी बात, ये हर स्टूडेंट की अलग अलग ज़रूरतों को इग्नोर करता है। सब पर एक ही स्पीड से सिलेबस खत्म करने का प्रेशर होता है। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी तो मरती ही है, साथ ही टीचर्स भी बुरी तरह थक जाते हैं और बर्नआउट का शिकार होते हैं। और यहीं पर मॉडर्न सॉल्यूशंस की एंट्री होती है। पुरानी चुनौतियों का सामना आज की एजुकेशन कैसे कर रही है? अब रटंत विद्या का जमाना गया। फोकस शिफ्ट हो गया है चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग, ब्लेंडेड मॉडल्स और साल के अंत में होने वाले डरावने एग्जाम्स की जगह लगातार और ऑथेंटिक असेसमेंट पर। एग्जाम में इन स्टेप्स को एक प्रोसेस की तरह समझाना
बहुत ही असरदार रहेगा। चलिए, अब सिलेबस के सबसे डीप और फिलोसॉफिकल हिस्से की ओर बढ़ते हैं, महान शिक्षाविद और उनके विचार। सच बताऊं तो ये वो सेक्शन है जहां आप अपनी असली समझ दिखाकर बाकियों से काफी आगे निकल सकते हैं। पाउलो फ्रेयर के इस आइडिया पर जरा गौर कीजिए। उन्होंने पुराने पढ़ाने के तरीके को एक बैंकिंग मॉडल का नाम दिया, जहां टीचर बस बच्चों के खाली दिमाग में जानकारी डिपॉजिट करता रहता है। इसके खिलाफ जाकर उन्होंने एक आलोचनात्मक और संवादात्मक सोच जगाने की बात की। एग्जाम में इस बैंकिंग मॉडल वाले शब्द का सही जगह इस्तेमाल आपके आंसर का लेवल एकदम से ऊपर उठा देगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में महात्मा गांधी की नई तालीम या बुनियादी शिक्षा को समझना बहुत क्रूशल है। गांधी जी के लिए चरखा चलाना या हस्तकौशल सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं थी। ये अंग्रेजों के बनाए सिस्टम को तोड़ने, मेहनत की इज्जत करने और पूरे समाज को आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत बड़ा हथियार था। अब ये स्लाइड देखिए। एग्जाम के नजरिए से ये एक मास्टर स्ट्रोक है। चलिए दो बिल्कुल अलग सोच वालों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ गांधी जी हैं जो स्कूलों को सुधार कर उन्हें एक मिनी सोसाइटी बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ इवान इलिच हैं जिन्होंने अपनी डी स्कूलिंग सोसाइटी थियोरी में कहा कि ये फॉर्मल स्कूल ही दरअसल कंट्रोल करने के टूल हैं और इन्हें पूरी तरह हटा देना चाहिए। इन दोनों का ये कंपैरिजन लॉन्ग आंसर के लिए एकदम हॉट टॉपिक है। और फाइनली हम अपने आखिरी टॉपिक पर पहुंच गए हैं, शाला प्रबंधन और समुदाय। देखिए, ये सारी बड़ी बड़ी बातें और महान दर्शन हवा हवाई रह जाएंगे अगर लोकल लेवल पर, ग्राउंड पर इनका सही से मैनेजमेंट न हो। शाला प्रबंधन समिति यानी एसएमसी के इन कामों पर तो सीधा सीधा सवाल आता है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना, उसकी मॉनिटरिंग करना और फंड्स का सही से इस्तेमाल करना, ये वो प्रैक्टिकल जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आपको एकदम रट लेना चाहिए। ये सीधे तौर पर आपको सॉलिड मार्क्स दिलाएंगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा इतनी स्मूथ नहीं होती है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कई बार पेरेंट्स और कम्युनिटी स्कूल से कट जाते हैं। जब तक हम कम्युनिकेशन गैप और कल्चरल बैरियर्स जैसी इन असली समस्याओं को नहीं समझेंगे और दूर नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का सच्चा मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। इस पूरे सेशन को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। इन सारे सिद्धांतों, थ्योरीज और दर्शनों को सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए रट लेना ही काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। असली बात यह है कि इन्हें समझकर भविष्य की शिक्षा प्रणाली और आने वाले कल की कक्षाओं को एक नया, बेहतर आकार कैसे दिया जा सकता है, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।